Hello everyone, welcome back to all of you in my YouTube channel Sandhya Ki Classes, and my name is Sandhya. And friends, if you are new over here, so please do subscribe my channel and hit the bell icon. In this video, I am going to share with you some daily use English sentence. So without further any delay, let's start the video. The first sentence is don't touch me. Don't touch me. It's mean मुझे मत छुओ. मुझे आराम करने दो को अंग्रेजी में लेट मी डू रिलैक्स कहते हैं. रिलैक्स मीन्स होता है आराम करना. मुझे आराम करने दो, लेट मी डू रिलैक्स. तुम तो इसी लायक हो, इसके लिए कहते हैं यू आर वर्थ इट. यू आर वर्थ इट, तुम तो इसी लायक हो. तो ये जो डेली यूज के छोटे छोटे सेंटेंस है ना, यदि इनकी प्रैक्टिस हम डेली करते हैं तो हम अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं. सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में ऐसे ही छोटे छोटे अनगिनत सेंटेंस लेकर आई हूँ आप सबके लिए. तो वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को स्किप ना करें, फुल वॉच करें. अब अगला सेंटेंस है मेरा मुंह मत खुलवाओ. इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं कि डोंट मेक मी से इट. मेरा मुंह मत खुलवाओ, डोंट मेक मी सी इट. यह तुमने क्या कर दिया. व्हाट हैव यू डन दिस. व्हाट हैव यू डन दिस. यह तुमने क्या कर दिया. यह आवाज़ क्यों कर रहा है. यह आवाज़ क्यों कर रहा है के लिए हम कह सकते हैं कि वाई इज़ इट मेकिंग अ नॉइज. नॉइज मीन्स होता है शोर मचाना. तो यह आवाज़ क्यों कर रहा है. वाई इज़ इट मेकिंग अ नॉइज. यह शोर क्यों कर रहा है. अब सेंटेंस है कि मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगा. गुस्से में हम प्रायः ऐसे सेंटेंस बोला करते हैं कि मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगा, अपनी औकात में रहो, मुझसे दूर रहो. तो ऐसे सेंटेंस को अंग्रेजी में कैसे बोले. अब सेंटेंस है कि मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगा, तो इसके लिए आप कह सकते हैं कि आई विल स्लैप यू. मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगा. अपनी औकात में रहो तो बी इन योर लिमिट्स. लिमिट्स मीन्स होता है एक दायरा. एक दायरे को, एक हद को हम लिमिट्स कहते हैं. मुझसे दूर हो जाओ तो गेट अवे फ्रॉम मी. गेट अवे फ्रॉम मी, मुझसे दूर हो जाओ. और इसके जगह पे मान लीजिए कोई सेंटेंस हो कि मेरी नज़रों के सामने से दूर हो जाओ, तो क्या कहेंगे कि गो अवे फ्रॉम माई साइड. मेरी नज़रों से दूर हो जाओ. गो अवे फ्रॉम माई साइड, मेरी नज़रों से दूर हो जाओ. अब मुझसे दूर हो जाओ यदि कहना है तो आप कहेंगे कि गेट अवे फ्रॉम मी. गेट अवे फ्रॉम मी, मुझसे दूर हो जाओ. अगर कहना है अपनी औकात में रहो तो आप कहेंगे वी इन योर लिमिट्स. यदि कहना है कि मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगा तो आप कहेंगे कि आई विल स्लैप यू. तो बहुत ही यूजफुल से ये सारे सेंटेंस है. अब सेंटेंस है कि बहुत देर हो गई है. इसके लिए कहेंगे कि इट इज़ टू लेट. बहुत देर हो गई है. थोड़ा पानी पी लो तो ड्रिंक सम वाटर. सम मीन्स थोड़ा होता है, तो ड्रिंक मीन्स होता है पीना. ड्रिंक सम वाटर, थोड़ा पानी पी लो. यदि कहना है कि तुमने मुझे हंसा दिया. कोई व्यक्ति रो रहा हो और यदि आप उसको हंसा देते हैं तो जाहिर सी बात है वो आपसे कहेगा कि तुमने तो मुझे हंसा ही दिया. तो तुमने मुझे हंसा दिया को अंग्रेजी में यू कैन से यू मेड मी लाफ. तुमने मुझे हंसा दिया. क्या कहेंगे. यू मेड मी लाफ, तुमने मुझे हंसा दिया. अब आइए देखते हैं अगला सेंटेंस क्या है. तो द नेक्स्ट सेंटेंस इज कान भरना को हम कहते हैं इंस्टिगेट. इंस्टिगेट मतलब होता है कान भरना. अगर पेट्रोल भरना हो तो हम कहेंगे फुलिंग. अगर पेट भरने की बात हो रही हो कि पेट भरना तो कहेंगे कि फुल ऑफ स्टमक. फुल ऑफ स्टमक. जी भरने की बात हो रही हो तो क्लॉयड विथ कहते हैं. और जख्म भरना को हम हीलिंग कहते हैं. ठूस ठूस के भरना को हम क्रैम विद बोलते हैं. क्रैम विथ, ठूस ठूस के भरना, क्रैम विद. तो एक भरना शब्द पे हमने 1000 सेंटेंस बना लिया. कान भरना, पेट्रोल भरना, पेट भरना, जी भरना, जख्म भरना, ठूस ठूस के भरना. तो ऐसे सेंटेंस को यदि बोलना है तो आप क्या बोलेंगे, मैंने आपको बता दिया है. आइए देखते हैं अगला सेंटेंस क्या है. तो अगला सेंटेंस है मैं कैसी दिख रही हूँ. ये तो सेंटेंस आप भी बोलते होंगे, मैं कैसी दिख रही हूँ. लड़कियां तो ये सेंटेंस बहुत ज़्यादा बोलती हैं कि ज़रा देखो तो मैं कैसी दिख रही हूँ, कैसी लग रही हूँ. तो हाउ डू आई लुक. हाउ डू आई लुक, मैं कैसी दिख रही हूँ. यदि बोलना है कि बोलो कहाँ पर जाना है तो इसके लिए हम कहेंगे कि
टेल मी वेयर टू गो, टेल मी वेयर टू गो, या फिर बताओ कहाँ पर जाना है, तो इसके लिए हम कहेंगे कि टेल मी वेयर टू गो। बोलो या फिर बताओ, दोनों के लिए हम टेल मी का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? दोनों के लिए हम टेल मी का प्रयोग करते हैं। टेल मी वेयर टू गो, बताओ कहाँ जाना है। अब सेंटेंस है शर्माओ मत, तो शर्माना को कहते हैं शी, तो शर्माओ मत, डोंट बी शी, शर्माओ मत, ऐसा मत करो, डोंट डू दैट, डोंट डू दैट, ऐसा मत करो। यदि कहना है कि जैसी आपकी मर्जी, तो इसके लिए क्या कहेंगे? इसके लिए आप एज यू लाइक भी कह सकते हैं, या फिर आप एज योर विश, जैसी आपकी मर्जी, या फिर एज यू लाइक भी कह सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी। चलो वहाँ चलते हैं, लेट्स अस गो देयर, लेट अस गो देयर, चलो वहाँ चलते हैं। कुछ तो बोलो, से समथिंग। ये सारे सेंटेंस छोटे छोटे सेंटेंस हैं, लेकिन डे टू डे लाइफ में बोले जाने वाले सेंटेंस हैं। ऐसे ही सेंटेंस से हम अपनी अंग्रेजी की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आखिर क्यों, बट व्हाई, यहाँ कोई नहीं है, नो बडी इज़ हियर, यहाँ कोई नहीं है, काम पर वापस जाओ, गो बैक टू वर्क, काम पर वापस जाओ, गो बैक टू वर्क, काम पर वापस जाओ। तो ऐसे ही हम अपनी अंग्रेजी की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये जो छोटे छोटे से सेंटेंस हैं, इन्हें आप मामूली सा सेंटेंस ना समझें। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके समझ में आ रही होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना